फैन होगी और इम्प्रेस होगी भीम से। तो उसने सोचा कि क्यों ना भाई, हाइट सेम है, डाइट सेम है, तो क्यों ना इस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो उसने भीम को क्या कर लिया, प्रपोज कर लिया कि ऐसी बात है भाई, मुझे तो तुझसे शादी करनी है। जब कौरवों ने पांडवों को जुए में हराया था तो फिर पांडवों को एक सजा मिली थी कि 12 साल तक तो आप जंगलों में रहो, यहां मत आना, और 1 साल तक आप ऐसी जगह पर रहो, ऐसी जगह पर रहो जिस जगह का किसी को अता पता सता ना हो कि ये जगह कहाँ की है और कौन इस जगह में रहता है, पता नहीं होना चाहिए। उस जगह को हम बोलते हैं अज्ञातवास। ऐसा स्थान जिसका किसी को भी अता पता सता ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, अज्ञातवास। यानी कि 1 साल का तो पांडवों को अज्ञातवास मिला था और 13 साल का क्या मिला था, 13 साल का इनको क्या मिला था, जो भी इनको एक तरह से आप वनवास कह सकते हैं। तो जब 13 साल तो ये वनों में भटके थे, लेकिन 1 साल ये रहे थे ऐसी जगह पर जहां का किसी को भी अता पता सता ना हो। यानी कि अगर पेपर आपसे सवाल पूछ लेगा कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय कहां पर बिताया था, तो इन्होंने ऊपरी हिमाचल में बिताया था। कहां बिताया था, ऊपरी हिमाचल में। लेकिन ऊपरी हिमाचल ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑप्शन में क्या आएगा, तो पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो समय बिताया था, इन्होंने बिताया था महासु क्षेत्र में, कुलिंद क्षेत्र में, तीसरा क्षेत्र बेटा हमारा ऊपरी कुल्लू क्षेत्र में, मतलब जिसको हम कुल्लूत बोलते हैं। तो पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय कहां बिताया था, इन क्षेत्रों में बिताया था। अभी लिखो मत, समझ रहे हो। अच्छा, हुआ क्या था, जब पांडव जो है कुल्लूत क्षेत्र में रह रहे थे, कुल्लू के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे थे, तो हुआ यह था कि समय बीतता जा रहा था। उसी जंगल में भाई बहन 2 राक्षस रहते थे। एक का नाम था, राक्षसी का नाम था हिडिंबा और राक्षस का नाम था हिडिंब, जो कि नरभक्षी था, इंसानों को खाने वाला था। अब जो हिडिंबा थी, हिडिंबा राक्षसी थी। राक्षसी तो रावण की वाइफ भी थी, लेकिन वो भी तो किसको मानती थी, देवी देवताओं को मानती थी। समझ रहे हो। हिडिंब कौन था, राक्षस था, वो नरभक्षी था। लेकिन राक्षसों के जैसी क्या थी, उनकी हाइट डाइट सब कुछ क्या था, राक्षसों के जैसा उनका, बिल्कुल तकड़े लोग थे वो। तो फिर क्या हुआ, जब पांडव जो है जंगल में सो रहे थे, तो भीम जो है बैठकर उन सभी की रक्षा कर रहा था, उन सभी की रखवाली कर रहा था। तो अचानक से हिडिंब को क्या हुआ, मांस की खुशबू आई। ऐसे सूंघने लगा, ऐसे उसको मांस की खुशबू आई। वाह यार, कहीं पर बड़ा तकड़ा स्वाद मांस है कहीं पर। तो उसने देखा कि 5 लोग सो रहे हैं, एक बैठा है और क्या सोच रहा है हमें नहीं पता। और एक काम करते हैं, आज का मेरा डिनर का जुगाड़ हो चुका है। और वो उनके पास जाता है और जैसे ही वो अटैक करता है, अब आप लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे, मैं क्या करूँगा, उसका क्या करूँगा, बदला लूँगा। तो भीम भी तगड़ा था, तो जैसे ही उसने उन पर अटैक किया, भीम ने उसका क्या लिया, भीम ने उसका बदला ले लिया। और भीम ने जैसे ही सेल्फ क्या कहते हैं आपका बैक डिफेंड किया, वैसे ही क्या हुआ, दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कि हिडिंब मारा गया। हिडिंबा देवी को कुछ समय तक तो थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन उसने देखा कि यार ये कौन व्यक्ति यार जो मुझे इतना भा रहा है और जिसने मेरे भाई जैसे जो है इतने तकड़े जो है राक्षस का वध कर लिया, ये कोई ना कोई तो तकड़ा बंदा जरूर है यार। उसके दिल में आ गई, काश अगर इससे मेरी शादी हो जाती या इससे मेरा विवाह हो जाता तो मैं तो कृत हो जाती यार। तो मतलब फैन होगी और इम्प्रेस होगी भीम से। तो उसने सोचा कि क्यों ना भाई, हाइट सेम है, डाइट सेम है, तो क्यों ना इस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो उसने भीम को क्या कर लिया, प्रपोज कर लिया कि ऐसी बात है भाई, मुझे तो तुझसे शादी करनी है। भीम ने कहा कि देख भाई, शादी मैं नहीं कर सकता हूँ, नॉर्मली बात करनी है तो कर लेते हैं, शादी हमारे बस की बात नहीं है। कहते नहीं, शादी तो मुझे करनी है। तो अगर शादी करनी है तो फिर मेरी माँ से पूछ। तो ठीक है, कहते मैं तेरी माँ से पूछ लेती हूँ। फिर उसने कुंती से पूछ लिया। तो जब कुंती से उसने पूछा तो कुंती ने बोला कि देख भाई, ब्याह करना कर लो, लेकिन मैं तुझे अब जब हमारा समय पूरा हो जाएगा मैं तुझे हस्तिनापुर ले जाऊंगी। तो हिडिंबा देवी ने बोला ठीक है जी, मुझे बहुत प्यार है भीम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे जो है कुछ समय के लिए, जब तक आप लोग यहाँ हैं तब तक जो है क्या रखो, भीम को जो है मेरे पास ही आप लोग रहने दो, और क्या कहते हैं जो है मेरी शादी करवा दो जब मैं हस्तिनापुर नहीं आऊँगी।
तो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। तो फिर उनका एक पुत्र हुआ था, क्या नाम, घटोत्कच, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। तो इसीलिए कुल्लू में हिडिंबा देवी